नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों से देश में विभिन्न क्षेत्रों का जनसांख्यिकी संतुलन बिगाड़ने के लिए जो सुनियोजित अभियान चलाया गया, उसके दुष्परिणाम रह रहकर सामने आते रहते हैं। मगर देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय का हल निकालने के बजाय खुद को सेक्युलर बताने वाले दल और नेता उन साजिशकर्ताओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं जो गजवा ए हिंद चाहते हैं। आज यह स्थिति है कि आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, वहां हिंदू बहुल इलाकों में अचानक अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह बाहरी लोग कहां से आ रहे हैं, कौन इन्हें ला रहा है, कैसे आसानी से इन्हें रहने के लिए जगह मिल जाती है, कैसे इन्हें रोजगार के लिए दुकानों के सामने पटरी पर सामान बेचने की इजाज़त मिल जाती है, इन सब सवालों के जवाब हम सब लोग जानते ही हैं। यही नहीं, एक और खेल चल रहा है कि पहले हिंदू बहुल इलाकों में दूसरे धर्म के स्थल का अस्थायी ढांचा खड़ा किया जाता है, फिर उसे स्थायी किया जाता है, फिर उसका विस्तार किया जाता है। खास बात यह है कि जब अस्थायी ढांचा खड़ा हो रहा होता है तब उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब तक अस्थायी ढांचा स्थायी में बदलता है तब तक लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। लोग बोलना तब शुरू करते हैं जब उस ढांचे का विस्तार हो रहा होता है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि जब विस्तार का विरोध होता है तो अक्सर विस्तार कार्य को रोक दिया जाता है ताकि लोग चुप हो जाएं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक अवैध ढांचे को वैधता मिल चुकी होती है। हम आपको यह भी बता दें कि अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया और ऐसी घटनाओं में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन राहुल गांधी यह भूल गए कि उनकी पार्टी द्वारा शासित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में क्या हो रहा है। हम आपको बता दें कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हसीन मौसम के लिए जाने जाने वाला शिमला के उपनगर संजौली में रविवार को सैकड़ों लोगों ने एक मस्जिद के अवैध निर्माण तथा शहर के मलाड़ा इलाके में एक कारोबारी पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कारोबारी पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने अवैध ढांचे को ध्वस्त करने की भी मांग की। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए हमले में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमले में उनके सिर में चोट लगी थी। रिपोर्टों के मुताबिक शहर के विभिन्न हिस्सों से लगभग 500 लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया और शिमला में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की तथा इन बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन और पंजीकरण कराने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने ढांचे का एक हिस्सा अवैध है और इस विषय की सुनवाई शनिवार को नगर निगम अदालत में होगी। अधिकारियों ने कहा कि मामला संवेदनशील है और यह समुदायों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा कि कारोबारी पर हमले के मामले में हत्या के प्रयास की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण किया जाएगा। वहीं नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा कि उक्त ढांचे की सबसे ऊपरी मंजिल अनधिकृत है और नगर निगम अदालत में कार्यवाही जारी है। निर्माण कार्य रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले अवैध रूप से एक शौचालय का निर्माण किया गया था, लेकिन 24 घंटे का नोटिस देने के बाद उसे ध्वस्त कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि यह विवाद शुक्रवार रात शुरू हुआ जब मलाड़ा क्षेत्र में उक्त कारोबारी और कुछ अन्य व्यापारियों पर अल्पसंख्यक समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने सरिये और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें 4 व्यापारी घायल हो गए। घटना के वक्त ये व्यापारी घर लौट रहे थे। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में रोष देखा जा रहा है। ये तो है तो ये मस्जिद के नाम से है, पर इन्होंने 5 मंजिली बना दी है। पहले 1 मंजिली होती थी, फिर 2 मंजिली, फिर इन्होंने 5 मंजिली तक पहुंचा दी है। पहले तो कोई कंप्लेंट नहीं की। हम तो पहले मतलब ट्रक चलाता था तो अमूमन बाहर रहता था। ये रातों रात ये करते रहे ये। और अब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 मंजिली बना दी उन्होंने, जबकि 2 मंजिली होती, 3 मंजिली होती। 5 मंजिली के क्या फायदा है इनका जी। तो अब आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि इसको 1 मंजिली रखे, बाकी सब डिस्ट्रॉय करी जाए। ये तो मस्जिद है, 1 मंजिली होती थी पहले। हाँ जी। अभी 5 मंजिली बना दी उन्होंने। कितनी पुरानी बिल्डिंग है जी? ये कोई ज़्यादा नहीं, कोई 10 साल हुए अभी तो। पूरा इलीगल है? पूरा इलीगल। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भी इसको तुड़ाया जाए, 1 मंजिली रखा जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिली होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं।
सर यहाँ तो सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, भाईचारे से। ये संजौली का मतलब पॉश एरिया में आ जाता है और ये मस्जिद बहुत पुरानी है, लेकिन ये सिंगल मंजिल की थी, लेकिन ये कुछ एक सालों में ये बढ़ते बढ़ते इन्होंने 5 मंजिल की बना दी है, जो कि अनऑथराइज्ड है। और अब इनकी तादाद भी बहुत बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब रश हो जाता है कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यही नहीं पता लगता है, कोई कितने लोग जमाती आ रहे हैं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। वरना ये मतलब एक डर इस बात का जो परसों इन्होंने इंसिडेंट हुआ है, हिंदू लोगों को इन्होंने मारा है और उसके बाद मारने के बाद इस मस्जिद में आकर के छुप गए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से डर तो लगेगा ही, अब नेचुरल है कि लोग बाहर के हैं, यहाँ के जो मोहम्मडन्स हैं हमें उनसे नहीं है कोई दिक्कत, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारा भाईचारा है, हम मिलते हैं उनसे, हमारा घर यहीं पे साथ में। तो हिंदू लोगों का भी है, मोहम्मडन्स का भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये लोग बाहर से आकर के यहाँ पे मतलब छुप रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और आकर के मस्जिदों में छुप रहे हैं, तो ये एक मतलब नेचुरल है, दिखती बात है कि ये गलत तो गलत ही है, उससे हर एक आदमी डिस्टर्ब होता ही है। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जो मस्जिद का पुराना स्वरूप था उसी स्वरूप में रहनी चाहिए, और इतनी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी इन्होंने और यहाँ पे इलीगल तरीके से लोग आकर के बसेंगे तो नेचुरल है हम लोगों के लिए तो ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कल लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, क्या किस वजह से, और प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन ने अभी आश्वासन दिया है कि शनिवार तक मतलब कोर्ट लगेगी और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब देखो, ये तो अब आगे प्रशासनिक मामला है, कितना टाइम लगता है क्या है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप असुरक्षित फील कर रहे हैं, डर है लोगों में? लोगों में डर वैसे अभी तक नहीं था, लेकिन अब जो ये वारदातें होती जा रही है, बाहर के लोग मतलब यूपी बिहार लोग से आकर के यहाँ पे घटनाएं घट रही है, तो उससे सुरक्षा तो पैदा होती है सर। देखो जी, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है वो ठीक हुआ है। देखो, अभी तो ये नीचे मलयाने में ये हुआ है, जो बाहरी लोग आके यहाँ बस रहे हैं, ये बाहरी लोग जो आके बस रहे हैं, ये देखो, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे जी। जो लोग पुराने रहते हैं उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और ये थड़ी छाबे वाले रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं जी। इसके ऊपर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है जी, ना कॉरपोरेशन का है ना प्रशासन का है। अच्छा, ये बाहरी लोग आते हैं, यहाँ सामान बेच रहे हैं और है ना कोई GST देते हैं ना, और है दुकानदार के पास अगर कोई 1 रुपये का बिल विदाउट बिल के सामान मिल जाता है तो GST वाले उसको पेनल्टी लगाते हैं। लेकिन ये इतना जो सामान है बैरिलों से क्रॉस होकर निकल के आता है, तो इनके की मिली भगत के बगैर थोड़ा आता है जी। इन्होंने क्या पकड़ की हुई है यहाँ पे जी, और दुनिया भर का सामान बिक रहा है इस टाइम जी बाहरी लोगों का, और इन्होंने यहाँ पे गंद डाला हुआ है। और ये जो कल हुआ है वो ठीक है। अब जो ये है अपना कोई दुकानदार है या कोई लोकल आदमी जो है बिल्डिंग बनाता है, कोई अपनी छत भी चेंज कर दे तो कॉर्पोरेशन उसको बोलती है कि परमिशन ये तोड़ने चली आती है। यहाँ 4-4 मंजिलें जो है बगैर नक्शे से बन गई हैं, तो आज थोड़ी बन गई हैं जी, कॉर्पोरेशन के नाक के नीचे से बनी है। इसका मतलब कॉर्पोरेशन की भी मिली वक्त है बीच में। और जो पुलिस वाले बोलते हैं जो बाहरी लोगों की वेरिफिकेशन आज से थोड़ा कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं, ये बताएं कि कितनी वेरिफिकेशन की और कितनों को इन्होंने बाहर निकाला यहाँ से जी। ऐसा है जी, ऐसा कुछ नहीं। जो पुराने लोग यहाँ रहते हैं वो सबके साथ भाईचारा, पुराने लोगों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो पुरानी फैमिलियां यहाँ रहती हैं, हिंदू मुसलमान का तो कोई वो ही नहीं है। हिंदू मुसलमान पहले भी रहते थे यहाँ, शुरू से कश्मीरी रहते थे, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं और है। जब से ये बाहर से लोग आने लगे हैं, ये ज्यादातर सहारनपुर वाले जो आने लगे हैं और थड़ी छाबे वाले जो हैं, ये एक तो बदतमीजी करते हैं जी ऊपर से, और रोज के रोज ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेशन इनको जगह देने लगती है तो पूरी फैमिलियां लेके आके थड़ी छाबे लगा दिए जी इन्होंने, और वहीं से ये माहौल जो खराब हो रहा है जी। तो थड़ी छापा होना नहीं चाहिए जी। देखो सर, ऐसा है कि ये मस्जिद ऐसा तो है नहीं कि आज है, ठीक है, इन्होंने रेनोवेट की और 2-3 मंजिल इसकी इलीगल बना दी है। पहले भी लोग यहाँ पर रहते थे और दोनों धर्म के रहते थे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और जबकि ये मस्जिद सुनने में आता है कि काफ़ी पुरानी है, मगर अब क्या है, जब बाहरी लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं ना जी, तो उसमें एक बहुत रोष है। वो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। पीछे से भी एक इंसिडेंट हुआ कि एक ने एक लड़की को ही थप्पड़ मार दिया। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। वो पुलिस चौकी में गए और पुलिस चौकी में उनका किसी तरह से इन्हीं के लोगों ने कंप्रोमाइज़ करवाया, जबकि हम लोगों को पता ही नहीं चला। वो 3-4 दिन के बाद पता चला। और साथ में जो व्यापार मंडल का जो व्यापारियों का जो रोष है वो ऐसा है जी, ये कभी भी अब आपने देखना, ये दुकान वगैरह कभी नहीं लेते। इनका क्या जिहाद होता है, ये सीधे से क्या करते हैं कि जी ये सड़क के किनारे बैठ जाएंगे, जो प्रशासन इनको कभी नहीं रोकता। हमने कई
बार प्रशासन से आग्रह भी किया, हमने चिट्ठियां भी लिखी उनको, बल्कि मैं आपको उसकी चिट्ठियों की अगर आप बोलो तो हम कॉपी भी दे सकते हैं, और इस पर प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं लेता है। अब एक दुकानदार है सर, दुकानदार आप देखो कि आज की डेट में इतना टफ कंपटीशन है, इतनी कमाइयाँ है नहीं जी, घर का 2 वक्त का जो है ना मीट करना उसको मुश्किल हो गया है। दुकानदार बिजली का बिल दे रहा है, टैक्स दे रहा है, कमेटी का टैक्स दे रहा है, ये गार्बेज का टैक्स दे रहा है, और ये लोग आते हैं, छापा लगाया, शाम को अपनी दिहाड़ी कमाई, जेब में डाली, एक उसमें रह लिए, तो रोज तो हो गई ना सर। डर का माहौल है, डर का माहौल बहुत है सर, क्योंकि ये लोग जो है ना अब ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अधिकतर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अधिकतर यही है, और यही लोग सब ज्यादा गंद डालते हैं। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है, जो यहाँ के बहुत पुराने रह रहे हैं उनके साथ भी तो भाईचारा था ही, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर जब से ये लोग बहुत बल्क में आना शुरू हो गए हैं जी, और आप देखो हर तीसरे चौथे दिन एक छापे वाला आता है, 10 को और ले आता है, तो ये रोज तो होगा ही सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।